वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं मामन्ना। मूवी की शुरुआत में हमें ढेर सारे कुत्तों को दिखाया जाता है जिन्हें कहीं लेके जाया जा रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ हम कुछ सुअरों को देखते हैं जिनकी देखभाल वीरान नाम का एक आदमी कर रहा होता है। इसके बाद हमें रत्नाबेल को दिखाया जाता है जिसकी पार्टी से वीरान के पिता यानी कि मामन्ना काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और वो इस एमएलए के पद पर हैं। हालांकि वीरान ने अपने पिता मामन्ना से काफी सालों तक बात नहीं की। अब इसके पीछे का कारण क्या है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। दूसरी ओर हम रत्नाबेल को देखते हैं जो कि अपने कुत्तों को एक रेस में लेके आया होता है। दरअसल ये कुत्तों की रेस रत्नाबेल ने ही शुरू की थी, इसलिए रत्नाबेल इसे समय समय पर करवाता रहता है। अब इस रेस के बीच में रत्नाबेल का कुत्ता हार जाता है। इससे रत्नाबेल को काफी गुस्सा आता है, पर सबके सामने वो खुद को कंट्रोल करता है। इधर वीरान को हम कुछ बच्चों को मार्शल आर्ट्स की क्लास देते हुए देखते हैं और हम जान पाते हैं कि वीरान अपने पालतू सुअरों के साथ साथ मार्शल आर्टिस्ट भी है। वो दिन भर इन्हीं चीजों में बिजी होता है। वहीं रत्नाबेल की बात करें तो वो रेस में हारने वाले एक कुत्ते को बांधकर उसे तब तक रॉड से मारता है जब तक उसकी चीखें शांत नहीं हो जाती। यहाँ हम देख पाते हैं कि रत्नाबेल कितना खतरनाक और बेरहम इंसान है। इसके बाद हम लीला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि फ्री में गरीब स्टूडेंट्स को कोचिंग पढ़ाती है। अब क्योंकि उसने एक कोचिंग सेंटर एक किराए की बिल्डिंग पे लिया होता है, तो उसका ओनर लीला से कहता है मुझे लगातार काफी धमकियां मिल रही हैं और क्योंकि वो लोग बहुत ही पावरफुल हैं तो उनकी बात मुझे माननी होगी, इसलिए प्लीज तुम अपना कोचिंग सेंटर कहीं और लेके जाओ। उसकी इस बात से लीला उससे कहती है कि आखिर आपको कौन ऐसे करने के लिए कह रहा है, भला गरीब स्टूडेंट्स के पढ़ने से किसे प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी रही बात खाली करने की, तो मैंने आपसे 3 साल का एग्रीमेंट किया है और सिर्फ अभी 4 महीने बीते हैं, तो आप उससे पहले हमें खाली करने के लिए तो ना ही बोले। वो आदमी लीला को पैसे भी ऑफर करता है मगर वो लेने से मना कर देती है क्योंकि वो आदमी ये नहीं बता रहा होता है कि आखिर उस पे ये दबाव कौन बना रहा है। उसके जाने के बाद लीला के दोस्त उसे कहती है कि हमें वीरान से इस मामले में बात करनी चाहिए क्योंकि उसके पापा एमएलए हैं। लेकिन लीला को ये मंजूर नहीं होता क्योंकि वीरान लीला के ही कॉलेज में पढ़ता है और साथ वो लीला को पसंद भी करता है। तो वहीं लीला को लगता है कि वीरान काफी ज्यादा घमंडी है क्योंकि वो एमएलए का बेटा है, इसलिए ना तो कभी वीरान की उससे बात करने की हिम्मत हुई और ना ही कभी लीला ने उससे बात की। यही वजह होती है कि वो उसके पास मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहती, मगर ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ वीरान के घर चल ही जाती है जहाँ उसकी मुलाकात मामन्ना और वीरान की माँ से होती है। अब लीला को देखकर मामन्ना और वीरान की माँ दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने वीरान की किताब में लीला की फोटो देखी थी और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि लीला वीरान की गर्लफ्रेंड है। इसलिए मामन्ना तो खुद बाहर चला जाता है और वीरान की माँ लीला को अपने पास रोककर बाकी सभी लोगों को वीरान से मिलने भेज देती है। यहाँ वीरान की माँ तो लीला से उसके और वीरान के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ पूछ लेती है, जिस पर लीला बताती है कि हम दोनों ने तो आज तक बात भी नहीं की। जवाब में वीरान की माँ कहती है कि उसने तुमसे भी बात नहीं की, जैसे वो अपने पापा से कभी बात ही नहीं करता। लीला इस पर सवाल करती है कि आखिर वीरान अपने पापा से बात क्यों नहीं करता, तो वीरान की माँ उसे इसके पीछे का कारण बताती है। जब वीरान बहुत छोटा था तब एक दिन उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक सुअर को मरने से बचाया क्योंकि उसकी बलि दी जा रही थी। उन्होंने उस सुअर को खोल दिया था। फिर इसी खुशी में वीरान अपने दोस्तों के साथ एक कुएं में नहाने लगा जो कि ऊंची जाति वालों का था, और जब उन्हें पता चलता है कि नीची जाति के कुछ लोग उनके कुएं में नहा रहे हैं तो उन्होंने बिना सोचे वीरान और उसके दोस्तों पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिससे वो सभी घायल होकर रो रहे थे। लेकिन इसके बाद भी उन लोगों ने पत्थर मारने बंद नहीं किए। इस इंसिडेंट से वीरान ही बचकर निकल पाया। बाकी सभी बच्चों को उन लोगों ने तब तक मारा जब तक कि वो मर नहीं गए। वीरान इस घटना से काफी ज्यादा डरा हुआ था। उधर वो गिरते पड़ते अपने घर पहुंचा तो वो अपने पिता मामन्ना से इस बारे में बात करता है। वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, जिसकी इस हालत को देखकर मामन्ना गांव के पॉलिटिकल लीडर यानी कि रत्नाबेल के पास गए उनसे इस मैटर में मदद मांगने के लिए। लेकिन वो उल्टा मामन्ना को समझाते हैं कि कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं और अगर अभी हमने कुछ किया तो शायद दोनों जातियों के बीच झगड़ा शुरू हो जाए, इससे कई और लोगों की जान भी जा सकती है। साथ ही हम तुम्हें पार्टी में अच्छी पोजीशन दिलवाने वाले हैं। दरअसल उस वक्त मामन्ना एमएलए नहीं था, वो तो बस एक पार्टी कार्यकर्ता था, जिस वजह से वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाया। और यही वजह थी कि मामन्ना से वीरान ने तब से बात करना बंद कर दिया और फिर एक रात तो वो घर से भाग गया, जिस दौरान वीरान को उसके गुरु मिले जिन्होंने उसे मार्शल आर्ट सिखाया। और वहाँ कभी कभी मामन्ना और उसकी बीवी अपने बेटे से मिलने के लिए आते थे। वीरान ने मामन्ना से पिछले 15 सालों से बात नहीं की, जो बात जानने के बाद लीला वीरान के पास जाती है, जहाँ वो उससे कहती है कि मैं आज तुम्हें गलत समझ रही थी। इतना कहने के बाद वो उससे हाथ मिलाती है, जिसके साथ इन दोनों की होती है
दोस्ती की शुरुआत। यहाँ वीरान लीला से कहता है कि तुम मेरे मार्शल आर्ट सेंटर को अपना एजुकेशनल सेंटर बना सकती हो, बाकी मैं मार्शल आर्ट बाहर सिखा लूंगा। अब इसके बाद वीरान और लीला साथ में घूमना फिरना, एक दूसरे के घर आना जाना, ये सब शुरू कर देते हैं, जिससे इनके बीच की दोस्ती और प्यार बढ़ जाता है। बाकी इसी दौरान कोचिंग सेंटर दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद भी लीला को धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे होते हैं, जिसमें उसको बोला जा रहा होता है कि वो अपने कोचिंग सेंटर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। पर लीला इन धमकियों से डरती नहीं और वीरान भी इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, जिस कारण एक शाम जब वीरान और लीला इत्तेफाक से कोचिंग सेंटर में नहीं होते, तभी वहां पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और वहां एक एक चीज को तोड़ने के साथ स्टूडेंट्स को भी मारते हैं। जिस बात के बारे में जैसे वीरान और लीला को पता चलता है तो वो भागते हुए वहां पर आते हैं, जहां सब कुछ तहस नहस हो चुका है। यहाँ तक कि उन्होंने वीरान के गुरु की फोटो भी नहीं छोड़ी। ये चीज तो वीरान बर्दाश्त नहीं कर पाता और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये काम किसी दूसरी कोचिंग के लोगों ने किया, तो वो लीला और अपने सारे दोस्तों को लेकर आधी रात को उस कोचिंग सेंटर में घुसकर वहां सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। अब ये बात इतने से ही खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि जिस कोचिंग सेंटर को वीरान ने तोड़ा था वो रत्नावेल के भाई का था और उसने लीला के कोचिंग सेंटर पर इसलिए हमला करवाया क्योंकि वो फ्री में बच्चों को पढ़ा रही थी और इससे रत्नावेल के भाई की कोचिंग को काफी नुकसान हो रहा था। जिसके बारे में जब रत्नावेल को पता लगता है तो वो अपने भाई को इसके लिए डांट कर कहता है कि 1 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं और तुम सब ये करते फिर रहे हो। इसी बीच रत्नावेल का एक आदमी उसे बताता है कि इस तोड़फोड़ को करने आए लोगों में मामन्ना का लड़का वीरान भी था। अब ये चीज को सुनकर रत्नावेल काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो आपस की बात हो गई। वो मामन्ना को उसके बेटे वीरान के साथ बात करने के लिए अपने घर बुलाता है, जिसके लिए जब मामन्ना वीरान को फोन करता है तो वो अपने पिता की किसी बात का जवाब ही नहीं देता। इस पर मामन्ना उससे कहते हैं कि बेटा उन्होंने हमें बुलाया है तो चलो उनसे मिल के आए, बाकी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर इतना समझ लो कि तुम्हारा बाप वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा, इसलिए अगर मन करे तो आ जाना। यहाँ मामन्ना की बात को सुनते सुनते वीरान रत्नावेल के घर पहुंच जाता है, जहाँ रत्नावेल वीरान को बैठने के लिए कहता है, जबकि मामन्ना खड़ा होता है। ये देखकर वीरान अपने पिता को बैठने के लिए बोलता है, लेकिन वो वीरान के कहने से भी नहीं बैठते, जिस पर रत्नावेल हंसते हुए कहता है कि वो कभी हमारे सामने नहीं बैठते, बचपन से मैंने इन्हें ऐसे ही खड़ा किया हुआ है, इसीलिए जिद मत करो, तुम बैठ जाओ। अब यहाँ ये साफ होता है कि रत्नावेल वीरान को उसकी औकात दिखाना चाहता था, पर वीरान भी जिद्दी किस्म का इंसान है और वो मामन्ना को फिर से बैठने के लिए बोलने लगता है, जो देखकर रत्नावेल भी बौखलाते हुए कहता है कि जब तुम्हें बैठने के लिए बोला जा रहा है तो तुम बैठ क्यों नहीं जाते। इतना कहकर वो वीरान को धक्का दे देता है और अपने बेटे पर हाथ उठते हुए देख मामन्ना उसको रोकने के लिए आगे आता है, जिसे रत्नावेल ने कॉलर से पकड़ा ही होता है कि तभी वीरान उसको एक जोर की लात मारता है, जिससे रत्नावेल तुरंत गिर पड़ता है और उसके सर पर चोटें आ जाती है। अब यहाँ क्योंकि माहौल बहुत गर्म हो चुका है तो रत्नावेल के सभी लोग वीरान और उसके पिता को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें वीरान काफी मारता है। पर एक पॉइंट पर ये सभी लोग मिलकर वीरान को पकड़ लेते हैं और फिर उसे कुर्सी पर बैठा देते हैं, जिसको रत्नावेल पहले तो एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम दोनों को मैं आज ही मारूंगा। इतना कहने के बाद वो अंदर अपनी गन लेने के लिए जाता है। उसके सर पर खून सवार हो चुका था, इसलिए रत्नावेल की बीवी बाहर से उसका कमरा लॉक करके उसे बंद कर देती है, जिस दौरान इधर वीरान खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और सभी को बहुत मारता है। इतना करने के बाद मामन्ना उसको लेकर चला जाता है, जबकि इन सभी के बीच रत्नावेल कमरे में बंद होता है, जिसको देखकर लग रहा है कि अब वो वीरान और मामन्ना को बिना मारे शांत नहीं बैठेगा। इधर घर जाते वक्त मामन्ना को वही सभी पल याद आने लगते हैं जो उसने इस पार्टी के लिए काम करते हुए बिताए, पर आज तक उन्हें इतनी भी इज्जत नहीं मिली कि उन्हें बैठने के लिए बोला जाए। हमेशा वो खड़े रहे और कभी भी उन्होंने इस चीज का विरोध नहीं किया। वो घर पहुंचकर इन सभी बातों के लिए वीरान से माफी मांगते हैं, जिस बीच उन्हें पता चलता है कि रत्नावेल के आदमी उनके घर की तरफ उन्हें मारने आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मामन्ना लीला और अपनी पत्नी को अंदर कमरे में जाने के लिए बोलता है और खुद को वीरान के साथ बिठाकर हाथ में चाकू गन रखकर उनके आने का इंतजार करने लगता है, ताकि कोई भी अगर घर में घुसे तो दोनों उसे मौत के घाट उतार पाए। पर रत्नावेल के भेजे हुए गुंडे घर के अंदर नहीं आते, क्योंकि रत्नावेल ने उन्हें वापस लौटने के लिए बोला था और कहा था कि हमारे सारे कुत्तों को लेकर वहां जाओ, उन्होंने बहुत दिनों से शिकार नहीं किया है। दरअसल रत्नावेल को सीएम ने फोन करके ऐसा कोई भी कदम उठाने से साफ मना किया था, क्योंकि इलेक्शन सर पर होते हैं और अगर मामन्ना मारा गया तो उसकी जाति के लोग इस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। इसलिए सीएम रत्नावेल को बात करने के लिए ऑफिस बुलाते हैं। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि रत्नावेल ने ढेर सारे कुत्ते लाने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि उसी के कहे मुताबिक सभी कुत्तों को वीरान के सुअरों पर छोड़ दिया जाता है, जो सीन अपने आप में काफी ज्यादा डिप्रेसिंग है। यहाँ सभी कुत्ते नोच नोच कर सुअरों को मार डालते हैं, हर तरफ सिर्फ खून ही खून होता है। अब जब घर के अंदर कोई नहीं आता तो वीरान को कुछ सही नहीं लगता और वो सीधा सुअरों के पास जाता है, जहाँ से सभी
कुत्ते और वो गुंडे जा चुके होते हैं, वहाँ चारों तरफ का मंजर काफी ज्यादा भयानक होता है, जिसको देखकर वीरान काफी ज्यादा दुखी भी होता है। वहीं दूसरी ओर हम रत्नावेल को सीएम के पास देखते हैं, जहाँ सीएम रत्नावेल से कहते हैं कि मामन्ना ने इस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया और वो इस बार भी एमएलए इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, और अगर तुमने उसका कुछ किया तो उसकी जाति की तरफ से आने वाले सारे वोट कट जाएंगे। इसलिए मेरी सलाह यह है कि अगर तुम्हें पार्टी में रहना है तो तुम मामन्ना से माफी मांगकर इस बात को यहीं खत्म करोगे, और अगर नहीं कर सकते तो मुझे तुम्हें पार्टी से निकालना होगा। सीएम की इस बात के जवाब में रत्नावेल कहता है कि मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ, बल्कि रही बात मामन्ना और उसके बेटे की और उससे माफी मांगने की, तो उनके सामने मैं कभी नहीं झुकूंगा। इसलिए मैं अब अपोजिशन पार्टी में शामिल होकर मामन्ना को इस इलेक्शन में हराऊंगा, फिर उसके बाद मैं उसकी जान ले लूंगा। मेरा एक्सपीरियंस राजनीति में इतना तो हो ही गया है कि कोई भी पार्टी मुझे खुशी खुशी अपना लेगी। इतना कहकर रत्नावेल बाहर जाता है, जहां मामन्ना और वीरान भी आगे होते हैं। वीरान उसको देखकर खुद को किसी तरह से रोकता है कि कहीं उसके हाथों वो मर न जाए। फिलहाल रत्नावेल के जाने के बाद मामन्ना सीएम से बात करने के लिए जाता है, जहां सीएम उसको बताता है कि मैंने उसे पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन वो अपोजिशन से मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में जरूर सोचेगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहो। अब जब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वीरान जबरदस्ती अंदर घुस आता है, जिसको देखकर सीएम कहता है कि बेटा तुम चिंता न करो, मैंने तुम्हारे पापा को खड़ा नहीं रखा है। मामन्ना को वहां बैठा देखकर वीरान चुपचाप बाहर जाता है। सीएम मामन्ना से इस इलेक्शन को लड़ने के लिए कहता है, क्योंकि अब ये पार्टी उसे खुद ही संभालनी है, जिसके लिए मामन्ना तो मान जाता है और कहता है कि मुझे रत्नावेल का कोई डर ही नहीं है, और अगर वो कुछ करने की सोचेगा भी तो हम अपने परिवार की रक्षा खुद कर सकते हैं। जिसके साथ ही रत्नावेल और मामन्ना के बीच इलेक्शन की लड़ाई होती है शुरू, जिसे जीतने के लिए रत्नावेल अपनी तरफ से मामन्ना की ही जाति का एक आदमी खड़ा करता है, लेकिन उसे पता है कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला। उसे मामन्ना के सारे इलेक्शन कैंपेन रोकने होंगे, इसलिए वो उस जाति के संगठन के मेन लोगों को अपने घर मिलने के लिए बुलाता है, जिनसे वो कहता है कि मुझे आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। आप मेरे पापा को अच्छे से जानते थे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ जरूर देंगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मामन्ना या उसकी पार्टी के किसी भी सदस्य को अपने गांव में घुसने ही ना दे। इस पर सामने वाला आदमी रत्नावेल से कहता है कि तुमने पहले कई बार हमारा अपमान किया, इसलिए अगर तुम अपने किए के लिए माफी मांग लो तो हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। रत्नावेल उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ का रिवाज है कि अगर आपको किसी से माफी मांगनी है तो सामने वाले के पैर पर गिरना होगा। ये मत समझना कि इसमें कुछ भी पर्सनल है, बाकी सच में हमारा रिवाज यही है। उनकी इस बात को सुनकर रत्नावेल को काफी गुस्सा आता है। वो पहले अंदर जाकर खुद को संभालता है और फिर बाहर आकर सामने वाले के पैरों में गिरकर माफी मांग लेता है, क्योंकि उसे मामन्ना को हराने का भूत सवार है। यहाँ वो लोग रत्नावेल का साथ देने के लिए मान जाते हैं और अगले ही दिन वो मामन्ना को अपने गांव में घुसने से रोकना चालू कर देते हैं। यहाँ तक कि वो मामन्ना के खिलाफ नारे भी लगाते हैं, जिस चीज को देखकर मामन्ना के साथ वीरान को भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है और वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ ढेर सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। वो सभी मामन्ना के साथ होते हैं, क्योंकि वीरान और लीला ने मिलकर उन्हें फ्री कोचिंग दी है। वो कहते हैं कि हमें आप जैसा लीडर चाहिए जो बिना जाति के भेदभाव के सभी को बराबर समझे और सभी को मौका दे। हम भी आप सभी के साथ हैं। उनकी इस बात को सुनकर वीरान और लीला उनमें से एक स्टूडेंट के घर जाते हैं, जहाँ कुछ जगह के लोग वीरान को निकल जाने के लिए बोल देते हैं, जबकि उस स्टूडेंट के यहाँ मेहमान बनकर वो आया होता है। और यहाँ वो लोग वीरान को कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि वीरान उनको बहुत मारता है। अब क्योंकि गांव वाले तो हंगामा कर सकते थे, इसीलिए लीला वीरान को लेकर चली जाती है। इधर जब रत्नावेल को पता चलता है कि स्टूडेंट्स मामन्ना का साथ दे रहे हैं, तो वो इस बारे में जाति संगठन के लीडर से सवाल करता है, और क्योंकि उसने रत्नावेल को किसी और के पैरों पर झुकने पे मजबूर किया था, तो रत्नावेल उसे अब जान से मार डालता है। जिसके बाद जब उस लीडर को अंतिम विदाई देने का समय आता है, तो रत्नावेल के साथ मामन्ना और वीरान भी वहां पर आते हैं, जिस दौरान कुछ लोग मामन्ना के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण उन्हें वहां से जाना पड़ता है। और फिर हर जगह मामन्ना का विरोध तेज हो जाता है। पर वीरान और लीला स्टूडेंट्स के साथ मिलकर मामन्ना का वीडियो निकालने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो अगर लोगों तक पहुंच नहीं सकते तो उनका ये वीडियो तो सोशल मीडिया की मदद से उन तक पहुंच सकता है। वीडियो में मामन्ना अपनी बात रखते हुए कहता है कि ये लड़ाई रत्नावेल और मेरे बीच की नहीं, बल्कि ये लड़ाई इंसानों के बीच किसी भी तरह के भेदभाव और ऊंची नीच खत्म करने के लिए है। मैं बस लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। उसके इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स मिलकर वायरल कर देते हैं। जिसके बाद आता है वोटिंग का दिन, और उसके कुछ दिनों के बाद काउंटिंग भी शुरू, जिसमें फैसला होना होता है कि आखिर जीत किसकी हुई। वोटिंग में कभी मामन्ना तो कभी रत्नावेल का कैंडिडेट दोनों एक दूसरे को बार बार पीछे छोड़ रहे होते हैं, लेकिन बाद में रत्नावेल काफी ज्यादा मतों से मामन्ना को पीछे छोड़ देता है। अभी भी आखिरी चरण की
काउंटिंग होना बाकी है। लेकिन रत्नावेल को लगने लगता है कि उसकी जीत अब पक्की है, इसीलिए वो अपने बड़े भाई को कुछ गुंडों के साथ मामन्ना को मारने के लिए भेज देता है। अब मामन्ना, वीरान और लीला सभी यही होते हैं, यानी कि वीरान की माँ घर पर अकेली है। इस दौरान वीरान को कुछ शक होता है और वो तुरंत घर की तरफ निकलता है जहाँ सच में गुंडों ने हमला कर दिया है। वीरान यहाँ तो उन सभी को काफी बुरी तरह से मारता है, जिसमें रत्नावेल का भाई भी शामिल है। इसी दौरान लीला भी पुलिस लेकर यहाँ पहुंच गई है, जो सभी को अरेस्ट कर लेती है। और वीरान अपनी माँ को संभालने के बाद मामन्ना के पास वापस आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि रत्नावेल को उन्होंने हरा दिया है और मामन्ना ये इलेक्शन जीत गए हैं। और ये बात रत्नावेल सह नहीं पाता और मामन्ना से हाथ मिलाकर चला जाता है और वीरान समेत सभी लोग इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं मूवी के आखिर सीन में हम देखते हैं कि रत्नावेल की तरफ ढेर सारे कुत्ते दौड़ कर आ रहे हैं। तभी उनमें से 3 को गोली मारने के बाद भी वो रुकते नहीं और रत्नावेल को क्रॉस करके निकल जाते हैं। अब ये देखकर रत्नावेल को एक बात याद आती है जो वीरान ने उससे कही थी कि एक समय तुमसे तुम्हारे पालतू कुत्ते भी नहीं डरेंगे और वो अपने नए कल की तरफ बढ़ते जाएंगे, फिर चाहे तुम जैसे लोग उनका कितना भी बुरा कर लो, कितना भी रोक लो। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अब दोस्तों इस मूवी की बात करें तो इसे ऊपर ऊपर से देखने पर लगता है कि जाति भेद के ऊपर इसकी स्टोरी बेस्ड है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये ऊंची जात या नीची जात के बीच की लड़ाई पर नहीं, बल्कि बड़े छोटे अमीर गरीब पर बेस्ड है। इसमें यह दिखाया गया है कि जिसके भी पास पावर्स होती है वो अपने से कमजोर को दबाता है। जैसे हमने देखा कि रत्नावेल से मामन्ना की जाति वालों को अपनी तरफ कर लिया जाता है और वो उसके खिलाफ हो गए थे। वहीं वीरान और लीला मिलकर जिन बच्चों को पढ़ाते थे वो किसी एक जाति के नहीं बल्कि हर जाति धर्म के होते हैं, बस उनमें एक समानता थी, वो सभी लोग गरीब थे। लीला भी इस मूवी के हिसाब से ऊंची जाति की थी, लेकिन जब वो वीरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है तो उस वक्त वीरान अपने सुअरों की देखभाल कर रहा था, पर फिर भी उसने वीरान से हाथ मिलाया। तो पूरा खेल जाति धर्म का नहीं बल्कि पावर और पैसों का है। एक सीन में जब कुत्ते कई कमजोर सुअरों को बेरहमी से मार रहे होते हैं तो इसे भी हम देखकर समझ जाते हैं कि पावर उस वक्त कुत्तों के पास थी। रत्नावेल भी अपनी पावर के नशे में चूर था, उसे बस मामन्ना और वीरान से अपना बदला लेना था, इसलिए वो ना चाहते हुए उसके पैरों पर गिर गया, जिसके सामने वो कभी बैठता तक नहीं था, क्योंकि उस वक्त डिमांड ही यही थी। तो पावर और पैसा जिसके पास होगा वो कमजोर को दबाएगा। लेकिन ये मूवी हमें ये भी सिखाती है कि अगर सामने वाला आपसे ताकतवर है तो आपको उससे लड़ने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कायर वो नहीं होता जो लड़ाई में हार जाता है, बल्कि वो होता है जो डर कर लड़ाई में शामिल ही नहीं होता। बस जिस दिन कमजोर इस चीज को समझ गया उस दिन के बाद उसका शोषण होना बंद हो जाएगा, जैसे कि मामन्ना और वीरान ने मिलकर रत्नावेल को हराया। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।